गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़ के नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाज देवभूमि उत्तराखंड में एक के बाद एक हो रही भयावह जल त्रासदियों से लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की तमाम चेतावनियों को दरकिनार कर विकास की अंधी दौड़ ने केदारनाथ त्रासदी के बाद यहाँ फिर तबाही मचाई है। ग्लेशियर टूटने से नदियों में आए जल सैलाब ने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों की ओर भी इशारा किया है। जल तांडव से तपोवन बांध व इस पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। जनहानि की तो अभी गिनती ही हो रही है। बचाव कार्य पूरा होने पर ही पूरी तस्वीर सामने आएगी। चमोली की ऋषिगंगा घाटी में फटे ग्लेशियर से जल प्रवाह कम नहीं होता तो हालात और भयावह हो सकते थे। यह बात सही है कि जल आपदा की दृष्टि से समूचा उत्तराखंड ही संवेदनशील है। यहाँ दूरवर्ती व ऊंचाई वाले कई इलाकों में तो आपदा के वक्त राहत पहुंचाना भी मुश्किल काम होता है। ठोस कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से ही यह आपदा आई। कारण अपनी जगह है, लेकिन यह तो मानना ही होगा कि प्राकृतिक संसाधनों की बेहिसाब दोहन और पिछली आपदाओं की अनदेखी ही चमोली जैसी विपदा को न्योता देती है। तबाही से हुए नुकसान की भरपाई में वर्षों लग सकते हैं, पर बड़ा सवाल यही है कि क्या हम विकास के नाम पर नदियों की धाराओं को रोकने का अपराध नहीं कर रहे? क्या हम प्रकृति के दोहन की कीमत पर विकास का राग नहीं अलाप रहे? इन सवालों का जवाब हाँ में ही होगा, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में बढ़ते तापमान से ग्लेशियरों पर खतरे की समय समय पर दी जाने वाली चेतावनियों की अनदेखी होती रही। देहरादून हाई कोर्ट की रोक के बावजूद पावर प्रोजेक्ट के लिए विस्फोट होते रहे। राजनीतिक अर्थशास्त्र की चिंता करने वालों को शायद इसकी परवाह ही नहीं होती। दरअसल हमारे यहाँ विकास का मॉडल ही प्राकृतिक साधनों का बेहिसाब दोहन बनता जा रहा है। राजनेताओं, नौकरशाहों और पूंजीपतियों का गठजोड़ जन आंदोलनों से बेपरवाह हो पर्यावरणीय खतरे की चेतावनियों को नज़रअंदाज करता है। जंगल, पहाड़ों व नदी नालों में मानव जनित बदलाव की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
इस बात पर विचार करना जरूरी है। ग्लेशियरों पर अध्ययन के लिए तमाम अध्ययन चेताते रहे हैं कि अनदेखी जारी रही तो ऐसी तबाही होती रहेगी। प्राकृतिक आपदाओं और उनसे होने वाली तबाही के कारण तो समय समय पर सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसे खतरों से बचाव की दिशा में काम करने की ज़रूरत है। स्टॉप।